दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपको बहुत सारी खबरें बतानी थी लेकिन देश की खबरें बताऊंगा आज आपको मालूम है कि एक जज साहब हैं, इनका नाम है नरीमन साहब, RF नरीमन। इन्होंने कहा कि आपको मालूम है CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो चुनाव होता था वो बेसिकली 3 लोग किया करते थे। उसमें प्रधानमंत्री जी होते थे, कानून मंत्री होते थे और हमारे चीफ जस्टिस CJI, ये 3 लोग हुआ करते थे। कानून पास हुआ, CJI को बाहर कर दिया गया। अब इसमें अंदर सरकार के लोग ही होंगे, वही बनाएंगे कि चुनाव आयुक्त होगा कौन। अब से पहले आपको मालूम है कि चुनाव आयोग पर किस प्रकार के एलिगेशंस लगते हैं। जज साहब ने कहा कि अगर सरकार ही चुनने लगेगी, इफ इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द रिसेंट बिल पास बाय द पार्लियामेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन विल बिकम अ चिमेरा। मतलब इनका कहना यह है कि अगर अपॉइंट सरकार करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन की आप उम्मीद करते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। ये कहना दरअसल पूर्व जस्टिस है, उनका है, नरीमन साहब का, हमारा नहीं है। लेकिन आपके सामने और आपके अंदर एक वर्ग ऐसा है कि प्रधानमंत्री जो भी काम कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल सही जायज़ ठहरा रहे हैं। अगर 150 या 146 सांसद निलंबित करके बाहर आ जाते हैं, ये खबर आपको नहीं लगती है क्योंकि गोदी मीडिया आपको ओरिजिनल खबरें नहीं बताता है। खबर वहाँ ये बनती है कि राहुल गांधी दरअसल मिमिक्री करने वाले की वीडियो बना रहे थे। अब ये बताइए, राहुल गांधी अगर वीडियो बना रहे थे तो इसमें देश का कितना बड़ा नुकसान है। जो वीडियो आपको बनानी चाहिए कि 150 लोगों को बाहर कर दिया गया, लगभग 26 या 60 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले MPs को आप बाहर कर रहे हैं, वहाँ बिल पास कर रहे हैं आप इस प्रकार के, जैसा कि मैंने बताया। तो फिर ये बताइए कि ये गोदी मीडिया का कसूर है। और दूसरी बात, आप में से एक वर्ग ऐसा तैयार हो चुका है जो मोदी जी कुछ भी करेंगे उसको एक्सेप्ट इसलिए कर रहा है कि यार ये जो है ना, दरअसल राम राज की तरफ हम लोग जा रहे हैं। राम राज अगर आ भी जाए, हम उम्मीद करते हैं राम राज में सब लोग सुखी थे, तो आप ईमानदारी से बताइए क्या हमारे पेट की भूख खत्म हो जाएगी? बेरोजगारी, IMF ने जो डाटा दिया है अभी कि भारत के ऊपर 2,05,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है लगभग हर भारतीय के ऊपर। 140 लाख लोग हैं ना, 140 लाख करोड़, हाँ सॉरी, 1,40,00,000 करोड़ रुपया हर भारतीय के पास है। जितने हमारा टोटल अर्थव्यवस्था है 3.5 पौने 4 मिलियन की, उतना ही कर्ज, उससे ज़्यादा कर्ज हमारे सर पे आ गया है। इस खबर से भी आप नहीं चेतेंगे, लेकिन आपको लगेगा नहीं मोदी जी सही कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह उसकी 2 यात्राएं हैं। मैं आपको सारी खबरें एक साथ ही बता रहा हूँ। एक, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2 निकाल रहे हैं और एक यात्रा निकलेगी दोस्तों 2 तारीख में, 22 तारीख के वजह प्राण प्रतिष्ठा समारोह, यानी कि जो श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाया गया है उसमें प्रधानमंत्री जाएंगे और पूरे देश को राममय बना दिया जाएगा। और आपको दरअसल वोट देने के लिए प्रेरित किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी पुलवामा पर, बालाकोट पर भी वोट मांग चुके हैं। अगर वो 22 तारीख को ये कह दें कि देशवासियों देखो हमने राम जी का मंदिर लेकर आ गए हैं, हमें वोट दे दीजिए, आप पर हमारा कर्ज है, तो बताइए आस्था वाला जो देश है हमारा, सभी लोग आस्था रखते हैं, वो फिर वोट दे देंगे। लेकिन ये वोट देना, और अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2, जिसके अंदर बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, नौजवानों की नौकरी के मुद्दे हैं, आपके और मेरे बच्चों की पढ़ाई के मुद्दे हैं, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं। अगर ये गौण हो जाएंगे, ये पीछे चले जाएंगे, फिर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा भारत देश बहुत विकसित बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं बन पाएगा। कर्जा हमारे ऊपर है, तमाम बाहर की एजेंसीज हमारे ऊपर आकर बताती हैं कि किस प्रकार से हमारा पासपोर्ट की पोजीशन घट रही है, हमारी स्वास्थ्य की, पत्रकारिता की, मतलब तमाम दुनिया के मोर्चों पर हम फेल हैं। ये बाहर के इंडेक्सेस हैं। भाई नरीमन साहब जो जज हैं, इनको मान लीजिए आप सोनिया गांधी के भाई हो सकते हैं, ये विपक्ष के लोग हैं। डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, प्रोफेसर्स हों, बाहर के इंडेक्सेस हों या पत्रकार हों, सबको आप एंटी नेशनल मान लेते हैं। आपने दरअसल लोगों के दिमागों को हिप्नोटाइज इसलिए कर दिया कि भाई जो ये कर रहे हैं वो ठीक है, बाकी जो लोग हैं वो सब एंटी नेशनल हैं। साक्षी मलिक तो सलमा मलिक नहीं है ना। अगर वो रोती हुई अपने जूते, अपने जो है मेडल वापस कर रहे हैं बजरंग पूनिया वगैरह, तो आप ईमानदारी से बताइए ये मेडल हासिल करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनतें की थी, देश के गौरव को बढ़ाने का कितना काम किया था। लेकिन उसको रोते हुए देखने पे भी एक बहुत बड़ी ट्रोल आर्मी के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन हिंदुत्ववादी दलों के से लगते हैं, वो कहते हैं पैसा भी लौटा देना। एक पत्रकार लिखता है कि मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, आप सिर्फ मेडल ही वापस दे रहे हैं या जो पैसा मिला वो भी दे रहे हैं? उस पत्रकार को भी निकाला गया किसी चैनल से, वो भी पत्रकार मुस्कान करके है, वो मैं नाम भूल रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अब बताओ ये कि उसकी नौकरी छीनी गई
क्या पत्रकार का लक़ब हटाया जा सकता है तो तेरे ऊपर से? तू पैसे वापस कर सकता है, तू कपड़े वापस कर सकता है, तू माइक वापस कर सकता है, लेकिन अगर पत्रकार का लक़ब तेरे से हटा दिया जाए तो तेरे पास क्या बचता है? तेरे पास तो कुछ नहीं बचता। इनके पास अगर कुछ था, पैसे तो खा चुके होता है आदमी, अपनी ज़रूरत पे इस्तेमाल कर चुका। इनके पास यदि कुछ था तो मेडल थे, अब मेडल वापस करने पे कह रहे हैं कि नौकरी भी वापस कर दो और साहब पैसा भी। मतलब ये हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ तो ये व्यवहार हो रहा है। आप सोचते हैं ये आपके पक्ष में आ जाएंगे? जब ये अपने खिलाड़ियों को नहीं बख्श रहे, अपने डॉक्टर, इंजीनियर, बुद्धिजीवी लोगों को नहीं बख्श रहे, उनको एंटी नेशनल बनाए दे रहे हैं, तो आपकी और मेरी औकात क्या है? आप सोचते ही हैं कि साहब अखिलेश यादव के, ममता बनर्जी के साथ हम मिलकर सरकार बना लेंगे, हम चीफ मिनिस्टर बन जाएं। तो एक बात याद रखना, इस वक्त मैं सिर्फ मुसलमानों से मुखातिब हूँ। अगर आपके जहन में ये बात है कि आप हुक्मरान बन जाएं और ये लोग आपको, हिंदुत्ववादी दल की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, दक्षिणपंथी राजनीति करने वाले आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल नहीं होगा। फरिश्ते भी बन जाओगे ना, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको। मुगलों ने 450 साल हुकूमत करी, लगभग मुस्लिमों ने, झगड़े की कोई नज़ीर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अतताई और उनको जो है ना आक्रमणकारी बताया जाता है। होंगे उनमें से कुछ लोग, लेकिन ज़्यादातर तो यहाँ पर मंदिर भी बनाए, मस्जिद भी बनाई, सड़कें भी बनाई, आपस में मोहब्बतें पैदा करी, लेकिन उनको भी ये ऐसे आक्रमणकारी बताते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? सरकार में आप आ जाएंगे, आप मस्जिदों के लाउड स्पीकर खुलवा देंगे, गोश्त आसानी से मिल जाएगा, यहीं तक सोच है? नहीं, सोच तो दरअसल हमारी कुछ और होनी चाहिए। पहले तो ये, आप लोग राजनीति से बराए करम किसी के साथ जुड़ें, अपनी बात ना करें। अपनी बात इन द सेंस, अगर आप सोचते हैं कि आप ही एमपी बनेंगे, आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे, आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे नहीं। ये उन पत्रकारों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो रवीश पांडे हैं, रवीश कुमार हैं, उसको रवीशुद्दीन कर देते हैं। ये तमाम जो इंसाफ पसंद लोग हैं उनको ही ये बेसिकली इस्लामी परस्त बता देते हैं। तो आप तो नाम से भी मुस्लिम हैं, आपको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे ये लोग? जहर इतना घोल दिया है दर्शकों सरकार ने, मौजूदा सरकार ने। ऐसा आरोप लगता है और हमें भी महसूस होता है, हम खुलकर बता रहे हैं आपको कि ये वर्गों में बांट दिया गया है। अभी आपने इलेक्शन देखें, अगर इसमें ईवीएम का कोई राड़ा नहीं है तो ये मान लीजिएगा कि हिंदी पट्टी को जो वो डीएमके का सांसद कहकर गया था कि ये गोमूत्र स्टेट है, तो बिल्कुल हो चुका है। कई पत्रकार इस पट्टी को गोबर पट्टी कहते हैं। क्या यहाँ डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, सबको दूषित कर दिया है। मेरे ग्रुप में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जिसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो ऐसी, मतलब उसको लगता ही है कि नेफ्रोलॉजिस्ट कैसा है ये, इसकी कैसे बात करता है ये बंदा। खबर कहीं से कहीं चले गई, 3-4 खबरें आपको बतानी थी कि जज साहब क्या कह रहे हैं। और 2 यात्राएं इस भारत का मुस्तकबिल तय करने वाली हैं। 2 तारीख से निकलेगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग निकाल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा यानी कि मंदिर का जो वो उद्घाटन या वो भी जो भी होगा, उसके अंदर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। तो कहना, वो विष्णु का अवतार भी बता चुके हैं चंपत राय साहब। तो एक तो वो यात्रा है, उस यात्रा के अंदर आप समझ लीजिए भारत की कितनी तरक्की है। और एक यात्रा ये है जो भी फिलहाल धूमिल नजर आ रही, राहुल गांधी निकालने जा रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिएगा, मुझे ऐसी उम्मीद होती है कि राहुल गांधी की ये यात्रा जो बेरोजगारों को लेकर है, महंगाई को लेकर है और आपस में मोहब्बत को पैदा करने को, इसका ज़्यादा रिजल्ट निकल कर आना चाहिए। अभी नहीं लग रहा है, चूंकि फिलहाल गोदी मीडिया ने ऐसा हाल बना दिया कि सारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ईवीएम में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं अब ईवीएम के बारे में बिल्कुल पूरी तरीके से अब अंदर से मतलब गट फीलिंग आती है कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है, वरना ज़मीन पर हालात कुछ और दिखते हैं और निकलता कुछ और है। तो अगर वो चीज़ ठीक है तो आप यकीन मानिएगा कि धर्मनिरपेक्ष लोगों की ज़्यादा तादाद है और वो इकट्ठा होकर अगर वोट करेंगे तो नफरत पैदा करने वाली सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 में जो बूम आएगा देखिएगा आप, अभी नहीं लग रहा है, लेकिन जब राहुल गांधी सड़क पर उतर जाएगा, लोग उसके साथ जुड़ेंगे, जहाँ जहाँ से वो जाएगा काउंटर करेगा। वो जो 22 दिन ये जो चलाएंगे ना अपना कि हम भी एक यात्रा निकाल रहे हैं, उसको काउंटर करेगा। और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी शायद थोड़ा सा अपना एक मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे। ये 3-4 खबरें आपको बतानी थी। देश की खबरें बहुत दिनों से नहीं बताया, फ़लस्तीन की खबरें बता रहा था, अब बताया करूँगा रेगुलरली। आपसे गुजारिश है कि फेसबुक पर आप चले जाएँ, अगर आप देख रहे हैं इसको फॉलो कर लीजिएगा बराए करम। और दूसरी बात, आप अगर YouTube पर नहीं है तो @News9 TV लिखिएगा, उसमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।